Okay, so hey guys, welcome back to CodeSpace. Myself Shugayu, and now we are continuing the binary search playlist. तो पिछले वीडियो में हमने समझा था टू फाइंड द डिवीजर, स्मॉलेस्ट डिवीजर, राइट, जिससे कि थ्रेशोल्ड के अंदर कुछ सम आ जाए। उसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमेशा हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लॉग नहीं लगाना हमेशा, राइट, लॉग ऑफ मैक्सिमम में हमेशा नहीं होगा। तो आज मैं कुछ ऐसा ही केस लेके आया। क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि आपको कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन डी डेज, राइट। आपको क्या होगा, आपको एक एरे गिवन है ए, राइट, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द वेट्स ऑफ बॉक्सेस, राइट। तो पहले बॉक्स का वेट है 1 kg, सेकेंड का 2 kg, 3 kg, 1 kg, 1 kg। इनको हमको एक शिप करना है, मतलब एक लोडर में डालना है, वो लोडर शिप करेगा, ठीक है। नाउ दिस हैज़ टू बी डन विद इन 4 days। एक दिन में वो लोडर एक चक्कर मारेगा, ठीक है। नाउ ईच टाइम देयर इज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी। एक लोडर जो है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारा जो ट्रक है ये कुछ पर्टिकुलर वेट लेके आ सकता है, इससे ऊपर नहीं लेके जा पाएगा, राइट। सपोज दैट वेट इज W, सो वी कैन से कि इस लोडर में एक चक्कर में एक दिन में हम लेस देन इक्वल टू W वेट दे सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रोसेस आर वेट्स 1 by 1। ऐसा नहीं कर सकते हम कि 1 के बाद ये वाला 1 डाल दो, या फिर इस 1 के बाद ये वाला 1 डाल दो, नहीं। इस 1 के बाद ये 2 जाएगा, इस 2 के बाद ये 3 जाएगा, इस 3 के बाद ये 1 जाएगा, इस 1 के बाद ये 1 जाएगा। रूल नंबर 1 क्या है? ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। फर्स्ट इज दिस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमको व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू डिसाइड कि स्मॉलेस्ट वेट कितना होगा, कि सच दैट डेज, मतलब उतने नंबर ऑफ डेज, कितने नंबर ऑफ डेज, इस नंबर ऑफ डेज के अंदर अंदर हम शिपमेंट कर दें, राइट। स्मॉलेस्ट W ये हमारा टू फाइंड है कि स्मॉलेस्ट W हमको बताना है कि सच दैट हम डिलीवर कर पाए। थर्ड चीज़ क्या है कि हम वेट को ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरा जो कंपार्टमेंट का वेट है वो 2 है, राइट, कि मैं एक बारी में 2 किलो शिफ्ट कर सकता हूँ मैक्सिमम। तो व्हाट कैन वी से, हम बोलेंगे यार 1 किलो ये दे दो और 2 को ब्रेक कर दो 1 और 1 में। पहली बारी में ये 1 चला जाएगा, दूसरी बार ये 1 चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हमको पूरा का पूरा 2 वाला वेट पूरा का पूरा लेके जाना है, राइट। नो ब्रेकिंग ऑफ वेट्स, नो ब्रेकिंग ऑफ वेट्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फुल इंडेक्स ऑन वन गो, मतलब कि हम वेट इंडेक्स को ब्रेक नहीं कर सकते। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम अब ब्रूट फोर्स के थ्रू तो हमने काफ़ी इजीली समझ लिया। पूरी प्लेलिस्ट में क्या करेंगे, हमको स्मॉलेस्ट निकालना है। हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट वेट तो यार मैं 1 किलो ले जाऊँ, स्मॉलेस्ट वेट में 2 किलो ले जाऊँ, 3 किलो ले जाऊँ, 4 किलो ले जाऊँ, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डेज कैलकुलेट कर लेंगे। सो व्हाट विल हैपन, वी कैन सिंपली से फॉर I गोइंग फ्रॉम 1 अप टिल कितना, मतलब एक दिन में मैं, मतलब मेरे को कम से कम एक दिन तो लगाना ही पड़ेगा। तो एक दिन में मैं सारी शिपमेंट कैसे कर सकता हूँ कि मैं सारे वेट्स एक साथ ले जाऊँ। उसके लिए मेरे वेट की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 + 2 + 3 + 1 + 1, मतलब कि सम विच इज़ इक्वल्स टू 3 + 3 6 + 1 7 8, मतलब कि मैं 8 तक एक लूप लगा दूंगा, विच इज़ सम ऑफ A, राइट। अब याद करो कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में हम मैक्सिमम वे ले रहे थे। क्वेश्चन का जो लॉग था वो थोड़ा डिफरेंट हो चुका है इस बार, हम सम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने 1 से 8 तक की एक लूप लगाई। इसमें क्या करेंगे, इफ चेक फॉर एरे माई नंबर ऑफ डेज एंड माई आई, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है इन दैट केस रिटर्न आई, राइट। हम इस लॉजिक में फिर से नहीं घुसेंगे कि हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट के लिए और कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि सिंपल है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। 1 के लिए फॉल्स है, 2 के लिए करो, 2 के लिए फॉल्स है, 3 के लिए करो। अब हो सकता है 4 के लिए ट्रू आ जाए। अब 1 2 3 फॉल्स थे और 4 के लिए ट्रू है, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट। वो सिंपल सी बात है, अगर 4 किलो वेट के साथ मैं कुछ शिपमेंट कर पा रहा हूँ तो 5 किलो का तो हमेशा कर ही लूँगा। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 4। आई एम रिटर्निंग दैट ओनली, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, चेक फंक्शन। हमको चेक फंक्शन लिखना है कि कैसे लिखा जाएगा, राइट। सो लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर। ओके, फॉर दैट, सो चेक फंक्शन विल लुक समथिंग लाइक दिस। चेक के पास एक एरे आ रहा है, एक डेज आ रहा है और एक वैल्यू आ रही है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग बताना है कि इस वैल्यू के अंदर हम शिपमेंट कर सकते हैं कि नहीं विद इन लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम डे नंबर 1 से चालू करेंगे। तो मैं बोलूँगा लेट अस से दिस इज डेज एंड लेट अस से कि अभी हम खड़े हैं करंट नंबर डे 1 पे। अभी तक हमने कोई कंपार्टमेंट नहीं उठाया, तो हमारे पास अभी वेट है 0, राइट। अभी हमारा वेट है 0। एक सिंपल सी लूप लगाएंगे, फॉर ऑटो इट इन एरे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आए 1 पे, राइट। लेट मी मेंशन इट हेयर ओनली, ड्राई रन भी साथ साथ ही कर लेंगे। वेट डे, वेट हमारा अभी है 0, डे है 1, ठीक है। हम देखेंगे कि क्या
इस शिपमेंट के अंदर ही अंदर हम वेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। दैट इज़ आई विल चेक कि इस वेट को मैं करंट वेट में जितना भी मेरा वेट है उसमें ऐड कर सकता हूँ कि नहीं। सो आई विल सिंपली से इफ़ वेट प्लस इट इज़ लेस देन इक्वल टू वैल्यू, मतलब कि मेरा करंट जो मेरा मैक्सिमम वेट है वो एक्सीड तो नहीं कर रहा, तो आई विल से कि 0 + 1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1। लेट्स सपोज कि मैं 4 के लिए आया हूँ, 0 + 1 इज एक्चुअली लेस देन 1, राइट। सो आई विल से कि करेक्ट है, तो आप क्या करो वेट के अंदर प्लस इक्वल टू वेट कि यार एक्स्ट्रा भी आगे ऐड कर सकता हूँ, तो मेरे को लेट्स एक्सप्लोर, हो सकता है 1 के बाद 2 भी ऐड हो जाए, 3 भी ऐड हो जाए, राइट। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है मेरा वेट आ गया 5, मतलब प्लस करने में मेरा वेट हो जाएगा 5, तो मैं वैल्यू ऐड नहीं कर सकता ना। तो व्हाट विल आई सिंपली से कि मैं वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा, सो डे बढ़ा दो, डे प्लस प्लस कि जितना मेरा वेट कलेक्ट हो चुका है, हो सकता है मैं 1 पे आके मैं बोलूँ मेरा वेट कलेक्ट हो चुका है, इसको भेज दो, नाउ स्टार्ट फ्रॉम अनदर डे। तो मैं दूसरे वेट में मतलब कि दूसरे दिन के लिए वेट करना चालू कर दूंगा, तो वेट विल नाउ बिकम 8। समझो क्या हुआ, मेरे पास करंटली 5 किलो वेट ऑलरेडी शिपमेंट के लिए था, ठीक है। मेरी मैक्सिमम लिमिट है 6, मेरे पास अब नया जो वेट आया वो था 5 किलो का, तो 5 + 5 10 हो गया, जो कि 6 को एक्सीड कर गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस दिन मतलब जो पहले 5 किलो भेज रहा था उसके साथ मैं इस 5 किलो को नहीं भेज सकता, तो उस 5 किलो को भेज दो, वो है डे कंप्लीट, तो डे प्लस प्लस। नाउ नई शिपमेंट के लिए मतलब कि जो नेक्स्ट डे है उसके लिए मेरे पास 5 किलो वेट आ गया, तो मैंने वेट इक्वल टू 8 कर दिया, राइट। ये एल्स ब्लॉक हो गया, 4 को आगे मतलब 4 लूप क्लोज हो जाएगी इसके बाद, एंड आई कैन सिंपली रिटर्न डे लेस देन इक्वल टू डेज, राइट। ये डे वो है जो मैंने डे प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट किया कि मेरे को कितने डेज लगे टू शिपमेंट यूजिंग दिस वैल्यू, यूजिंग द मैक्सिमम वैल्यू आई एम यूजिंग, और ये डे जो है वो इनपुट वाला है। यू कैन यूज बेटर वेरिएबल्स फॉर बेटर नेमिंग, आई थॉट आई एम लाइक मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो चुका है यहाँ पे, राइट। नाउ मूविंग ऑन, क्या करेंगे हम, ये सिंपली एक चेक लूप है, इसके अंदर कितना टाइम लग रहा है, तो आई एम टेकिंग ओ ऑफ एन टाइम हेयर, एक सिंपल लूप चल रही है, इसके अंदर कितना टाइम लग रहा है, सो आई एम टेकिंग ओ ऑफ सम ऑफ एरे टाइम हेयर, कंबाइन कर दो सम ऑफ ए इंटू ओ ऑफ एन। सिंपल ऑप्टिमाइज अप्रोच अब क्या होएगी, यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं कि नहीं। डिस्कस करते समय हमने बोला कि 4 किलो में अगर एक चीज़ हो रही है तो 5 6 7 8 में तो हो ही रही है, 5 6 7 8 में तो हो ही रही है, तो व्हाट वी कैन से सिंपली एक बाइनरी सर्च लगाओ जिसका हाई तो आप रखोगे सम ऑफ ए, लो क्या रखोगे, तो लो के लिए यहाँ पे भी एक चीज़ हम कर सकते थे, यहाँ पे i = 1 की जगह हम इस एरे का मैक्सिमम चूज कर सकते थे। क्यों मैक्सिमम इसलिए चूज कर सकते थे क्योंकि मैंने बोला वेट को तोड़ नहीं सकते, तो 1 मतलब इस एरे का मैक्सिमम क्या है 3, मैं अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 रखूंगा तो 3 वाला वेट तो कभी जा नहीं पाएगा, 2 रखूंगा तब भी नहीं जा पाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा अगर मेरे को स्टार्ट करना है मेरे को मैक्सिमम वेट कम से कम 3 रखना पड़ेगा, तभी मैं शिपमेंट एक्चुअल में कर पाऊंगा, राइट। सो इट विल बी मैक्सिमम ऑफ ए, राइट। मेरा लो हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, और सिंपली एक बाइनरी सर्च लिखेंगे, सिंपली एक सूडो कोड लिखता हूँ उसका, मैं कैसे लिखेगा वो कुछ, it would look something like this. I will say low equal to maximum of A, high equal to sum of A, and answer equal to -1। उससे इनिशियलाइज कर दिया मैंने। उसके बाद while low is less than equal to high, mid equal to low plus high by 2, if check एरे को A भेजो, डेज भेजो और मिड भेजो, राइट। आंसर इक्वल टू मिड, क्यों, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है कि बाइनरी सर्च से आंसर हमेशा क्लोजर आता है, उसके रीजन हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं, नहीं है तो प्लीज़ 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 वॉच टू द प्लेलिस्ट, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट। आंसर इक्वल टू मिड किया, अब हमको वैल्यू स्मॉलेस्ट करनी है, तो लो एक तो होता है लो से मिड, एक होता है मिड से हाई, मिड से हाई में तो वैल्यू बढ़ रही है, हाई इक्वल टू मिड -1 करो ताकि लेफ्ट हाफ में शिफ्ट हो जाए, हाई इक्वल टू मिड -1। अगर वो ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा मतलब हमको वेट बढ़ाना पड़ेगा तभी पॉसिबल है लेके जाना, लो इक्वल टू मिड +1, राइट। बाइनरी सर्च यही है, हमको बस ये डिसाइड करना है कि हाई इक्वल टू मिड -1 लगाना है, फिर लो इक्वल टू मिड +1 लगाना है, और आंसर कहाँ लगाना है। तो बाइनरी सर्च में जो आंसर्स है ना वो सबसे ईजिएस्ट पार्ट ऑफ इट है, बट लोग इसको डिफिकल्ट मानते हैं, पता नहीं क्यों। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, आपको बस लॉजिक यहाँ पे काम आएगा, राइट। एंड नाउ आई विल सिंपली रिटर्न आंसर। तो चेक फंक्शन है वो एक्जैक्टली सेम रहेगा, एंड नाउ यू कैन सी कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि लीनियर थी इन केस ऑफ ड्राइवर फंक्शन वो हो चुकी है घट के log ऑफ सम ऑफ ए इंटू एन, राइट, सॉरी n log सम ऑफ ए, ये हो गया मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड स्पेस कितना लग रहा है, O(1), स्पेस तो मैंने यूज़ नहीं किया, राइट। सो लेट अस गो टू द कोडिंग सेक्शन, कोड करते हैं एंड देन वी विल एंड द वीडियो। ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइज, लेट अस स्टार्ट कोडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम।
int low equal to 0, high equal to 0 and answer equal to -1, राइट. 0 0 क्यों? क्योंकि मैं भी वैल्यूज असाइन करूँगा. सो फॉर ऑटो इट इन वेट्स क्या करोगे? लो को तो मैक्सिमम असाइन करना है, सो लो इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ करंट लो एंड आइट्रेटर. और हाई के अंदर इंक्रीमेंट करना है क्योंकि सम बनाना है ना हाई के अंदर, तो हाई प्लस इक्वल टू 8. अब सिंपली एक बाइनरी सर्च की लूप लिख दो, लो लेस देन इक्वल टू हाई. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू कैलकुलेट द मिड, इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2. इफ़ चेक फंक्शन लगाएंगे जिसके अंदर हम वेट्स भेजेंगे, डेज भेजेंगे और अपना मिड भेजेंगे. अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो आंसर को असाइन करो और हाई इक्वल टू मिड -1 कर दो. एल्स यू कैन सिंपली से लो इक्वल टू मिड +1 कि यार इतनी वैल्यू पे काम नहीं कर रहा, वैल्यू को बढ़ाना है तो राइट हाफ में जाना है, तो लो इक्वल टू मिड +1 कर दो टू गो टू द राइट एंड रिटर्न आंसर एज सुन एज वी गेट आउट ऑफ द लूप. बूल चेक vector int and weights, sorry weights int days int value, राइट. क्या करेंगे इसके अंदर? int current weight इक्वल टू 0, int current day इक्वल टू 1, राइट. हम फर्स्ट डे पे खड़े हैं, एक लूप लगाओ. सो फॉर ऑटो इट इन वेट्स, वट वी कैन सिंपली डू इज़ वी विल से कि अगर मेरा करंट वेट में मैं करंट इंडेक्स वाला जो वेट है वो उसको ऐड करने पे अगर मेरी वैल्यू एक्सीड नहीं होती, इज़ लेस देन इक्वल टू 12, तो इसी में ऐड कर दो करंट वेट प्लस इक्वल टू 8, राइट. अगर ऐसा नहीं है, एक्सीड कर रही है, तो नए डे पे जाना है. नए डे पे जाने के लिए करंट डेज को प्लस प्लस करो, राइट. और करंट वेट को वो कर दो आइट्रेटर की फर्स्ट डे पे, मतलब इस वाले डे पे, जिस डे पे मैं खड़ा हूँ उसमें पहला वेट कौन सा है? आइट्रेटर वाला. सो करंट वेट इक्वल टू 8, राइट. एंड नाउ यहीं पे मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर मेरा करंट जो डेज है वो ग्रेटर देन डेज हो गया, डेज अलाउड, इन दैट केस रिटर्न फॉल्स. यहीं से वरना लूप के बाहर आके रिटर्न कर दो, रिटर्न करंट डेज ग्रेटर देन डेज, राइट. आई कैन सिंपली रन दिस लूप टू चेक if code is running fine. Okay, there is some mistake. Current days नहीं, current day है. Sorry for the typing mistake guys. Let us try to run it again. And it is running. Okay, there is a mistake again. Current days. यहाँ पे भी current days नहीं आएगा. And we have to return current days less than equal to days, right? Let us try to run it again. It is getting accepted of sample test cases. Submit करते हैं guys and let us see the results. It is getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.